जब इंसान की जिंदगी में कुछ भी बदलना होता है तो सबसे पहले उसे बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक अजीब मशीन है जो हमें सुरक्षित रखने के नाम पर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। वह हर नए कदम को खतरे की तरह देखता है और उसी पल हमें डर, आलस्य और नकारात्मक सोच से भर देता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये डर सच है, जबकि सच्चाई ये है कि यह सिर्फ दिमाग की आदत है। और इसी आदत को तोड़ने के लिए जिस नियम की आज हम बात कर रहे हैं वह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि दिमाग के न्यूरोसाइंस पर आधारित एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली तकनीक है, जिसे कहा जाता है 5 सेकंड रूल। यह नियम हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव सोच से नहीं बल्कि तुरंत लिए गए छोटे एक्शन से आता है। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार पैदा होता है, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कल से शुरू करेंगे, उसी पल आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं, उससे पहले कि आपका दिमाग उस सोच को मजबूत बना दे और आपको रोक दे। और अगर उन्हीं 5 सेकंड में आप उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, तो आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसे आदत होती है बहाने बनाने की, लेकिन उसे उल्टी गिनती की आदत नहीं होती। और यही छोटा सा झटका दिमाग को सोच के मोड से निकालकर एक्शन के मोड में डाल देता है। और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, दिमाग को ये संकेत मिल जाता है कि अब नियंत्रण आपके हाथ में है, न कि डर के। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि अब आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो पूरी उम्र सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपकी जिंदगी के ज्यादातर अधूरे सपने किसी कमी की वजह से नहीं रुके, बल्कि इसलिए रुके क्योंकि आपने सही समय पर एक्शन नहीं लिया। आपने सोचा बहुत, प्लान बहुत किया, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का वक्त आया, दिमाग ने आपको डरा दिया और आपने खुद से कहा अभी नहीं। और यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। लेकिन 5 सेकंड रूल आपको इसी पल को पकड़ना सिखाता है। यह कहता है कि जैसे ही आपके अंदर कुछ सही करने की इच्छा पैदा हो, उसे सोच में मत बदलो, उसे तुरंत एक्शन में बदल दो। क्योंकि इच्छा और एक्शन के बीच का गैप जितना बड़ा होता है, उतना ही डर बढ़ता है और उतना ही दिमाग आपको कमज़ोर बनाता है। इसलिए यह नियम आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहता, यह आपको बस शुरुआत करने के लिए कहता है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। और जो इंसान शुरुआत कर लेता है वह रास्ता खुद सीख लेता है। अब इसे ज़रा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर देखिए। सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट कभी 5 नहीं होते, वो आपके पूरे दिन की एनर्जी खा जाते हैं। लेकिन अगर उसी पल आप बिना कुछ सोचे 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर बिस्तर से उठ जाते हैं, तो आपने सिर्फ नींद नहीं तोड़ी, आपने अपने दिमाग पर जीत हासिल की। और यही छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ी जीतों में बदलती हैं, क्योंकि जो इंसान सुबह अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वह दिन में किसी भी चुनौती से डरता नहीं। और यही नियम पढ़ाई में लागू होता है, काम में लागू होता है, रिश्तों में लागू होता है, और यहाँ तक कि आपकी सेहत और आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग एक नई कहानी लिखता है कि मैं कर सकता हूँ, और यही कहानी आगे चलकर आपकी पहचान बन जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 5 सेकंड रूल आपको ये नहीं सिखाता कि डर खत्म हो जाएगा, बल्कि ये सिखाता है कि डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग डर को फैसला लेने नहीं देते और असफल लोग डर को अपना मालिक बना लेते हैं। और यही फ़र्क इस नियम के ज़रिए आप भी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने पैरों को रोकने या चलाने का फ़ैसला आप खुद लेते हैं, और वही फ़ैसला आपकी पूरी कहानी बदल देता है। अब ज़रा इस बात को और गहराई से समझिए, क्योंकि 5 सेकंड रूल सिर्फ एक आदत नहीं है,
ये असल में आपके दिमाग के उस पैटर्न को तोड़ने का तरीका है जो सालों से आपको रोकता आया है। बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया कि पहले सब कुछ सोचो, पूरी प्लानिंग करो, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो। और इसी ट्रेनिंग ने हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा सोचने वाला बना दिया कि जब एक्शन लेने का समय आता है तो दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है, जबकि असल में खतरा बाहर नहीं, अंदर होता है। क्योंकि दिमाग का पहला काम आपको सुरक्षित रखना है, सफल बनाना नहीं। और यही कारण है कि जैसे ही आप कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, आपका दिमाग आपको पुराने अनुभव, असफलताएं और डर दिखाने लगता है। वह आपको याद दिलाता है कि पहले भी तो तुम हार चुके हो, पहले भी तो मजाक बना था। और यही यादें आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। लेकिन 5 सेकंड रूल इसी जगह दिमाग को चौंका देता है, क्योंकि जब आप उल्टी गिनती करते हैं तो आप दिमाग को यह संदेश देते हैं कि अब फैसला डर नहीं करेगा, बल्कि आप करेंगे। और जैसे ही आप 5 से 1 तक गिनते हैं, आपका ध्यान डर से हटकर गिनती पर चला जाता है। और यही छोटा सा बदलाव आपके दिमाग की पूरी दिशा बदल देता है, क्योंकि दिमाग एक साथ 2 चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकता। या तो वह डर पैदा करेगा या फिर गिनती सुनेगा। और जब गिनती खत्म होती है तब तक डर कमज़ोर हो चुका होता है। और उसी पल अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो दिमाग को मानना पड़ता है कि अब खेल आपके हाथ में है। धीरे धीरे जब आप इस नियम को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में एक नया रास्ता बनना शुरू होता है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरल पाथवे कहते हैं, यानी दिमाग वही चीज़ दोहराता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। अगर आप हर डर के बाद रुक जाते हैं तो दिमाग सीख लेता है कि डर का मतलब रुकना है। लेकिन अगर आप हर डर के बाद एक्शन लेते हैं तो दिमाग सीख लेता है कि डर का मतलब आगे बढ़ना है। और यही वह पॉइंट है जहां आपकी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहते जो सोचकर रुक जाता था। अब आप वह इंसान बनते हैं जो सोच के बावजूद चलता है। और यही फ़र्क आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा फिर एक्शन लेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास एक्शन के बाद आता है। और 5 सेकंड रूल इसी झूठे विश्वास को तोड़ देता है। अब ज़रा अपने डर को पहचानिए, क्योंकि ज़्यादातर डर असली नहीं होते, वे सिर्फ कल्पना होते हैं। जैसे लोगों के सामने बोलने का डर, रिजेक्शन का डर, फेल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, ये सारे डर भविष्य की कहानियां हैं जो दिमाग खुद बना लेता है। और इन कहानियों में इतना डूब जाता है कि इंसान आज का मौका खो देता है। लेकिन 5 सेकंड रूल आपको भविष्य से निकालकर वर्तमान में ले आता है। ये आपको सोचने का टाइम ही नहीं देता, क्योंकि जैसे ही आप गिनती शुरू करते हैं आप इसी पल में आ जाते हैं। और इसी पल में लिया गया छोटा सा एक्शन भविष्य की बड़ी कहानी लिख देता है। इसलिए यह नियम आपको महान बनने का नहीं, बल्कि अभी एक कदम चलने का तरीका सिखाता है। और यही एक कदम आगे चलकर मीलों की दूरी तय करता है। अब इसे अपनी लाइफ की अलग अलग जगहों पर देखिए। पढ़ाई में जब मन नहीं करता, दिमाग कहता है अभी नहीं, लेकिन आप 5 4 3 2 1 बोलकर किताब खोल देते हैं। और जैसे ही किताब खुलती है दिमाग शांत होने लगता है। काम में जब कोई मुश्किल कॉल करनी हो या कोई ज़रूरी फैसला लेना हो, दिमाग 100 वजहें देता है टालने की, लेकिन आप गिनती करते हैं और कॉल मिला देते हैं। रिश्तों में जब आपको माफ़ी मांगनी हो या सच बोलना हो, दिमाग डराता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन आप गिनती करते हैं और सच कह देते हैं। और यही छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज़ लिए गए छोटे फैसलों से बनती है। और अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, 5 सेकंड रूल कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आपकी सारी समस्याएं ख़त्म कर देगी। ये आपको अमीर, सफल या परफेक्ट नहीं बना देगी, लेकिन ये आपको वह इंसान ज़रूर बना देगी जो भागता नहीं है, जो डर के सामने खड़ा होता है। और यही इंसान आगे चलकर अपनी किस्मत खुद लिखता है, क्योंकि दुनिया उन लोगों की सुनती है जो खुद पर भरोसा करके कदम उठाते हैं, न कि उन लोगों की जो पूरी उम्र सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। और याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाया जाता है। और 5 सेकंड रूल उसी सही समय को बनाने का तरीका है।
यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में कितनी ईमानदारी से अपनाते हैं। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद 5 4 3 2 1 बोलकर आगे बढ़ते हैं, आप अपने पुराने आप को पीछे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हैं जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब इस सफ़र का सबसे ईमानदार और कड़वा सच समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होगा। और वह सच ये है कि ज़्यादातर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि वे थके हुए होते हैं सोच सोच कर। लगातार दिमाग में चलती आवाज़ें, तुलना, डर, पछतावा और भविष्य की चिंता इंसान की सारी एनर्जी खा जाती है। और जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तब दिमाग उसे आलस्य का नाम दे देता है, जबकि असल में यह आलस्य नहीं, मानसिक थकान होती है। और इसी मानसिक थकान की सबसे बड़ी वजह है ओवरथिंकिंग, यानी हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, हर फैसले में 100 आशंका जोड़ देना। और यही ओवरथिंकिंग इंसान को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतना ही कम आप करते हैं, और जितना कम आप करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका आत्मविश्वास गिरता जाता है। और यही एक ख़तरनाक चक्र बन जाता है जिसमें इंसान फंसकर पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि ओवरथिंकिंग असल में होती क्या है। ये भविष्य की उन कहानियों का जाल है जो शायद कभी सच ही ना हो। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो, ये सारे सवाल दिमाग खुद से पूछता है और फिर खुद ही उनके सबसे बुरे जवाब भी दे देता है। और जब इंसान इन काल्पनिक जवाबों को सच मान लेता है तब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन 5 सेकंड रूल यहीं इस जहर को काट देता है, क्योंकि ये आपको सोचने का टाइम ही नहीं देता। ये कहता है कि जैसे ही दिमाग कहानी बनाना शुरू करे, आप गिनती शुरू कर दो, 5 4 3 2 1। और जैसे ही गिनती खत्म हो तुरंत एक्शन ले लो, चाहे वह एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पल आप एक्शन लेते हैं उसी पल सोच की आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। और यही वजह है कि जो लोग लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं वे कम सोचते हैं और ज़्यादा शांत रहते हैं। अब इस बात को अपने जीवन के अनुभव से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आप पूरी तरह तैयार नहीं थे, क्योंकि आपको लगा कि अभी और सोचना चाहिए, और वही सोच सोचते साल निकल गए। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ वह तब हुआ जब आप पूरी तरह तैयार नहीं थे, जब आप डरे हुए थे, जब आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। फिर भी आपने कदम उठा लिया और वही कदम आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन दिमाग इन बातों को याद नहीं रखता, दिमाग सिर्फ खतरे याद रखता है। इसलिए हर बार वह आपको रोकने की कोशिश करता है और हर बार 5 सेकंड रूल आपको उस रोक से बाहर निकाल सकता है। और अब सबसे ज़रूरी बात समझिए, 5 सेकंड रूल का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे गलत फैसले लेने लगेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप डर को फैसला लेने नहीं देंगे। फ़र्क बहुत छोटा सा है लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि डर हमेशा आपको सुरक्षित दिखने वाले रास्ते पर ले जाना चाहता है, भले ही वह रास्ता आपको अंदर से मार रहा हो, जबकि एक्शन आपको असहज रास्ते पर ले जाता है। लेकिन वही असहजता आपको मजबूत बनाती है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग उस ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं होते जो वे जी रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा आसान रास्ता चुना होता है, न कि सही रास्ता। अब ज़रा रिश्तों की बात करें, क्योंकि ओवरथिंकिंग और डर यहाँ भी सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि इंसान सच बोलने से डरता है, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने से डरता है और सोचता रहता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन 5 सेकंड रूल आपको उस पल में ईमानदार बनाता है, क्योंकि जैसे ही आपको कुछ कहने की सही भावना आए, आप गिनती करते हैं और बोल देते हैं। और कई बार वही एक सच रिश्तों को बचा लेता है, क्योंकि अनकहे शब्द सबसे ज़्यादा दूरी पैदा करते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता सोच नहीं है बल्कि एक्शन है। और यही बात लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि एक दिन सब क्लियर हो जाएगा,
एक दिन दिमाग शांत हो जाएगा और तब वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि दिमाग को शांति एक्शन के बाद मिलती है, उससे पहले नहीं। और 5 सेकंड रूल उसी शांति की चाबी है, क्योंकि यह आपको हर बार ये याद दिलाता है कि आपको पूरी जिंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगले 5 सेकंड में सही कदम उठाना है। और यहीं से आपकी अंदरूनी ताकत पैदा होती है, क्योंकि जब आप बार बार ओवरथिंकिंग के बावजूद एक्शन लेते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आप संभाल सकते हैं, कि आप गिरेंगे भी तो उठ जाएंगे। और यही भरोसा धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको खुद पर हैरानी होती है कि वही इंसान जो कभी हर बात पर सोच सोच कर रुक जाता था, आज बिना डरे आगे बढ़ रहा है। इस पूरी यात्रा के अंत में जब इंसान थोड़ी देर के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे सबसे ज़्यादा दर्द किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से महसूस होता है। उन वादों की वजह से जो उसने कभी खुद से किए थे और फिर वक्त के साथ उन्हें तोड़ दिया। उन सपनों की वजह से जिन्हें उसने हालात, डर और लोगों की राय के नीचे दबा दिया। क्योंकि दुनिया से मिली चोटें तो भर जाती हैं, लेकिन खुद से किया गया विश्वासघात हर दिन अंदर से चुपचाप खाता रहता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे वह जिंदगी नहीं जी रहे जो वे जी सकते थे। और जब कभी बदलाव की चिंगारी उठती है, तो दिमाग उसी पल उसे बुझाने की कोशिश करता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है जिम्मेदारी। बदलाव का मतलब है अपने पुराने बहानों से सामना करना। और दिमाग को यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि अब तक वह सिर्फ डर के सहारे जीता आया है, इसलिए वह आलस्य, थकान और अभी नहीं का नकाब पहनकर इंसान को वहीं रोके रखता है जहां वह सुरक्षित महसूस करता है, भले ही वह सुरक्षा उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही हो। लेकिन 5 सेकंड रूल इसी झूठी सुरक्षा को तोड़ता है, क्योंकि यह आपको सोचने, पछताने या बहाने बनाने का वक्त नहीं देता। यह आपको अतीत और भविष्य के बीच से उठाकर वर्तमान के एक्शन में डाल देता है। और जैसे ही आप 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर आगे बढ़ते हैं, आप सिर्फ कोई काम शुरू नहीं करते, आप अपने पुराने आप को पीछे छोड़ते हैं। आप उस इंसान को मना करते हैं जो हमेशा डर कर रुक जाता था, और उस इंसान को जन्म देते हैं जो डर के बावजूद कदम उठाता है। और यही छोटे छोटे फैसले जो बाहर से मामूली लगते हैं, अंदर से आपकी पहचान बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हालात से बड़े हैं और आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे जब आप इस नियम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं, तो एक नई पहचान बनती है। ऐसी पहचान जो सही समय का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि खुद समय बनाती है। जो परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि अधूरा होते हुए भी आगे बढ़ती है। और यही पहचान आगे चलकर आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाती है। क्योंकि आत्मविश्वास सोच से नहीं, बल्कि बार बार लिए गए साहसी एक्शन से पैदा होता है। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि जो डर कभी आपको रोकता था, वही डर अब आपको चला नहीं रहा। आप उसे महसूस तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चलते हैं। और यही वह फ़र्क है जो आम इंसान और बदलते इंसान में होता है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़िंदगी किसी एक बड़े फ़ैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे फ़ैसलों से बदलती है जो हम रोज़ लेते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, और जब सिर्फ आप और आपका डर आमने सामने खड़े होते हैं। और उन्हीं पलों में लिया गया एक छोटा सा साहस, 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर आगे बढ़ने का फैसला आपकी पूरी कहानी लिख देता है। क्योंकि आखिर में ज़िंदगी उन्हें ही बदलने देती है जो अपने डर को बहाना नहीं, बल्कि सीढ़ी बनाते हैं। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, आप वह इंसान बन जाते हैं जो अब पीछे नहीं हटता।